गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैम। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने टीडीएस के चालान देखे थे। टीडीएस के चालान, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग का हमने स्मॉल वर्जन देखा था। एक एक चालान के साथ में हमने इस चीज को कंप्लीट किया था। चलिए हम पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ पर हमने सारे सेक्शंस कवर कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर पोर्टल। बच्चे, जो हमारा ई फाइलिंग का पोर्टल है, जो हमारा ई फाइलिंग का पोर्टल है इनकम टैक्स डिपॉजिट करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, वही हमारा टीडीएस का भी पोर्टल है। क्यों है मैम ऐसा? इसलिए बच्चे क्योंकि टीडीएस जो है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। टीडीएस जो है हमारा बच्चे वो हमारा डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। और हम आ गए हैं अपने पास में पोर्टल पे, ठीक है। और हमने टीडीएस के बारे में बेसिक नॉलेज भी गेन की थी कि हमें उसको कब डिपॉजिट करना होता है, कब डिडक्ट करना होता है, कब अगर आप रिटर्न फाइल लेट करेंगे तो आपको कितनी उसकी लेट फीस पेनल्टी कैसे लगती है, और कैसे वो डिपॉजिट करनी होती है। हम इस बारे में भी बात कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं अपने पास पोर्टल पे। ओके, चलिए सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे बच्चे। देखिए, जो हमारे पास टीडीएस क्या क्या होता है कि टीडीएस की नॉर्मल सी चीज है कि आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो थ्रेश होल्ड से ज्यादा, और आप क्या असेसी हो जिसका टर्नओवर जो है 1 CR से ऊपर है, आप 1 CR 1 करोड़ से ऊपर आपका आपका बिजनेस का टर्नओवर है। आपका बच्चे जैसे ही किसी भी बिजनेस एंटिटी का 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाता है, दैट मीन्स कि उसको ऑडिट करवाना होगा। अगर वो ऑडिट करवाना होगा तो उसको सीधा सीधा है कि भाई अगर वो आप ऑडिट करवा रहे हो तो आपके सारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो आपकी रिसीट्स हो रही हैं, जो आपकी पेमेंट्स हो रही हैं, वो अंडर ऑब्वियसली वैसे भी आपकी क्या सर्विलेंस में आ गई, वो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्विलेंस में आ गई। क्योंकि ठीक है, तो आपने जुलाई में क्या किया? जुलाई में आपने क्रेन मंगवाई जहां पर आपको 4 लाख की पेमेंट करनी थी। 4 लाख की पेमेंट करते टाइम पे आपने उसका 8,000 टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है? जब आप किसी की पेमेंट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे 8,000 की पेमेंट करने वाले हो, तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे पोर्टल पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। हमने 25-26, हाँ जी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर देखिए उन्होंने 10 की डिटेल दे दी आपको, और आपको थोड़ा सा ये बता दिया है कि भाई आपको कैसे पेमेंट करनी है। उन्होंने ये अभी यहाँ पे छोड़ो, इसको इसको हम निगलेक्ट करते हैं। हमारे टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड, और उन्होंने टीडीएस पेमेंट पेबल की एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए कर दी है। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको सेलेक्ट करके पेमेंट करनी है कि आप कौन से सेक्शन के अंदर पेमेंट करना चाह रहे हो। अभी हमने क्या किया? अब यहाँ पर आपके पास अराउंड 120 या फिर 150 ऐसे हमारे पास सेक्शंस होते हैं। हमारे पास टीडीएस टीसीएस इकट्ठे होते हैं। टीडीएस में हमने टैक्स टैक्स या जिसका भी डिडक्ट किया है, उसका जिस सेक्शन के अंडर डिडक्ट किया है, हर एक सेक्शन के लिए बेटा एक ही चालान होता है। मेरे पास ऑलरेडी एक चालान अवेलेबल है, इसीलिए मैं 194 आई पे जा रही हूँ। जिससे कि मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको 194 आई का ही बताया था, 94 आई जिसमें लिखा हुआ था, वो आपको चालान शो किया था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि हमने उसको कैसे जनरेट किया है। हमारा डिडक्टी कंपनी डिडक्टी, हमारे पास कॉर्पोरेट, हाँ, अदर देन कंपनी डिडक्टी है। इनकम टैक्स हमारे जो डिडक्टर हम हो गए हैं, ठीक है। डिडक्टी कौन है? हमारी अदर पर्सन अगली पार्टी कौन है? वो अदर देन कंपनी है या कंपनी डिडक्टी है? हमारी अदर देन कंपनी है। यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देनी है। देखिए यहाँ पर आप रेंट, यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आप यहाँ पर पेमेंट करके और चालान जनरेट कर लेंगे, ठीक है। चालान मैं आपको एक कॉपी दिखा देती हूँ कि चालान कैसा होता है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से बैंक पे एट बैंक काउंटर। इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पर अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे तो आपको पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर आप पेमेंट कैसे देना चाहते हैं, आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल भरनी पड़ेगी, और उसके बाद में वो आपको सेव एज अ ड्राफ्ट अप कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपको एक ड्राफ्ट बना के दे देगा कि हाँ ठीक है, आप ड्राफ्ट बना लीजिए और उसको कॉपी निकाल के और बैंक में जाके उसको जमा कर दीजिए, ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली जब वो डिपॉजिट हो जाएगा तो आपकी आईडी पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करने लगेगा वो चालान। कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। यहाँ पर हमने देख लिया कि हम कैसे टीडीएस डिपॉजिट करते हैं, ओके। आप जैसे ही बेटा टीडीएस डिपॉजिट कर देंगे, आपके पास ऐसा चालान जनरेट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका 10 नंबर क्या है, नाम, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर दिया हुआ है, मेजर हेड माइनर हेड ऑलरेडी उसमें कवर्ड है। 200 रुपए पर डे जब आपका फाइन लगता है, उसको फीस कहते हैं 234 की। वो लगती है यहाँ पर, ये वाला कॉलम में, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं रिटर्न पे आती हूँ। ओके, हम सारे सेक्शंस कवर कर चुके हैं। हमने टीडीएस कैसे पेमेंट करना है ये भी देख लिया है। कंपनीज का, अदर देन कंपनीज का कैसे करना है ये भी देख लिया है। अब हमको करना है रिटर्न फाइलिंग। अब हम आ जाते हैं गूगल पे। आरपी यूटिलिटी आप डाउनलोड कर लीजिए। आप नॉर्मल यहाँ पे प्रोटीन से, टिन पेन से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप नॉर्मल कीजिए, आरपी यूटिलिटी डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आप आरपी यूटिलिटी गूगल पे टाइप कीजिए।
यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ये हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो टिन पेन से यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपके पास लेटेस्ट यूटिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है आरपीयू क्वार्टरली रिटर्न्स, डाउनलोड आरपीयू वर्जन, ये दिया हुआ है 5.2। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो हमने चालान भरे हैं ऑलरेडी, उनको इस यूटिलिटी में भरना है पेन 10 के डिटेल के साथ में।